नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि कहते हैं कि नीतीश कुमार अपने राजनीतिक सहयोगियों को भी या फिर अपने राजनीतिक दुश्मनों को भी अगर उनको निगाहें पर ले लिया तो फिर वो जो इलाज करते हैं ना, उसका पद्धति होता है होम्योपैथिक इलाज। मतलब बीमारी को जड़ से छुड़ा देना। वक्त भले महीनों लगे, साल लगे, लेकिन वो इलाज हेमोपैथिक तरीके से ही करते हैं। मतलब हेमोपैथिक तरीका में जो इलाज का जो प्रोसेस है ना, व्यवस्था बनाई गई है, दवा को किस तरीके से देना है, धीरे धीरे शुरू में जो है सो अचानक बीमारी बढ़ जाता है, फिर धीरे जैसे ही दवा सूट करेगा तो बीमारी कम होना शुरू हो जाता है और धीरे 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 बीमारी जड़ से समाप्त हो जाता है। तो नीतीश का पॉलिटिकल कह सकते हैं ट्रीटमेंट का तरीका होम्योपैथिक है। और इस बार निशाने पर कहा जा रहा है कि अशोक चौधरी है, और अशोक चौधरी को लेकर जो बातें छन करा रही है कि 99 हिदायतें उनको दी जा चुकी थी, अंतिम 100वें हिदायत का मौका न मिले, इसलिए नीतीश ने उन पर पॉलिटिकल डायग्नोसिस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और इस बार उस डायग्नोसिस का एंटीबायोटिक श्याम रजक हो गया। कहा जा रहा है कि श्याम रजक के सहारे नीतीश दो राजनीति को साधना चाह रहे हैं। एक तो लालू के उस जंगल राज को श्याम रजक के सहारे 2025 के चुनाव तक बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि श्याम रजक मीडिया मैनेजमेंट दिल्ली से लेकर पटना तक उनका शानदार रहा है। अभी भी मीडिया वालों से उनका व्यक्तिगत रिश्ता रहा है और उस रिश्ते को आज भी वो सम्मान देते हैं। इसलिए श्याम रजक की खबर छपने या उनके बयान चलने में, वो पार्टी में रहें या न रहें, एक खास है समूह जो उनके हर खबर को तवज्जो देता है। स्वाभाविक तौर पे दलित नेता के रूप में उनकी पहचान भी रही है। दलित नेता के रूप में राष्ट्रीय फलक पर भी उनकी पहचान आज भी है। चंद्रशेखर के शिष्य होने की वजह से, चंद्रशेखर के आश्रम से, मतलब चंद्रशेखर से जुड़े हुए जो लोग हैं, वहाँ आज भी श्याम रजक का सीधा प्रवेश है। दलित ब्यूरोक्रेसी में भी श्याम रजक अपनी एक पकड़ बनाकर रखा है। तो कहा जा रहा है कि श्याम रजक के सहारे अशोक चौधरी का जो है ना हेमोपैथिक इलाज करने के का मन नीतीश बना चुके हैं, क्योंकि लगातार उनके बयान से नीतीश असहज हो रहे हैं। पिछले 1-1.5 वर्षों से अशोक चौधरी का जो रवैया रहा है, वो रवैया कहीं न कहीं नीतीश को नागवार गुजरता रहा है। कई मौके पर शेखपुरा के विधायक के सूझ पे बवाल मचा, उस मसले पर ललन सिंह से सीधा सीधा विवाद हुआ, हॉट टॉक हुआ, और वो भी नीतीश की मौजूदगी में हुआ। ये अलग बात है कि उसके बाद उन्हें जमुई के प्रभारी से हटाया गया। शेखपुरा में कार्यक्रम करने से कहीं न कहीं उन्हें इशारे में मना किया गया। वहाँ के स्थानीय विधायक से रिश्ते बनाने की बात कही गई, उन्हें ये असहजता नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें बरबीघा जो सारी चीज़ें हैं, मतलब शेखपुरा की जो पॉलिटिक्स है, राजू सिंह के पोता को जिस तरीके से ये निशाने पर ले रहे थे, वो सारी बातें नीतीश के संज्ञान में है। और इसको लेकर नीतीश कई मौके पर वो असहज हुए हैं। फिर बेटी का चिराग की पार्टी से चुनाव लड़ना, और उस पूरे चुनाव के दौरान इन्हें कटिहार का प्रभारी बनाया गया था, और वो प्रभारी के तौर पर किसी भी तरीके का सहयोग जदयू उम्मीदवार को नहीं मिला है, जो जिस सहयोग के लिए इनको प्रभारी बनाया गया था। और वहाँ सबसे नज़दीकी फासले रहे हार जीत। और ये मसला कहीं न कहीं जदयू के अंदर आज भी है। इसलिए नीरज ने जब टारगेट लिया अशोक चौधरी पर, तो कटिहार की भी याद उन्होंने दिला दी। तो ये बातें हैं। और 2 दिन पहले जो जहानाबाद में उन्होंने एक खास जाति विशेष को लेकर जो बातें कही हैं, वो कह सकते हैं कि इनकी 100वीं गलती मानी जा रही है। और उस गलती के बाद अब नीतीश कहा जा रहा है कि माफ़ी देने के मूड में नहीं है।
मतलब अब अशोक चौधरी का ट्रीटमेंट होम्योपैथिक पद्धति से जो हो रहा था उसमें परमानेंट अस्थाई इलाज के लिए उन्होंने डोज देना शुरू कर दिया है। अब देखना ये है कि श्याम रजक आज पार्टी में शामिल होते हैं, उसके बाद नीतीश उन्हें क्या जिम्मेवारी सौंपते हैं। वैसे श्याम रजक की नीतीश से मुलाकात हो चुकी है और चर्चा जो है कि एक साथ एक तीर से दो निशाना नीतीश साधने जा रहे हैं। वैसे भी श्याम रजक के पार्टी में आने के बाद जो अशोक चौधरी के दरबार में जो बैठकी लगती है, जिसमें कांग्रेसियों की संख्या आज भी सबसे ज़्यादा होती है, वह पुराना मतलब खाली कारतूस वाले जो कांग्रेसी हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है, जदयू के लोग बहुत कम ही उनके पास जाते हैं। तो जदयू के जो वो लोग हैं, क्योंकि श्याम रजक जदयू में भी लंबे समय तक रहे हैं और खास करके दलित और पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, अब उनका दरबार अब श्याम रजक के यहाँ भी देखने को मिलेगा। और श्याम रजक और संजय सिंह की जोड़ी तो चर्चित जोड़ी नहीं है, जब से वो राजद में गए भले वो जोड़ी टूट गया, अब वो जोड़ी फिर से बन सकता है, क्योंकि संजय और श्याम की जोड़ी काफ़ी चर्चित रहा है जदयू में। तो वो जोड़ी अगर बन गया तो फिर अशोक चौधरी के यहाँ जो दरबार लगाया जाता है वो दरबार कहीं न कहीं प्रभावित होगा, क्योंकि संजय सिंह और श्याम रजक अपने आप में एक अलग तरीके की नैरेटिव सेट करने में दोनों माहिर हैं। और स्वाभाविक तौर पर श्याम रजक की वापसी होगी और संजय सिंह से रिश्ता है ही, और कुछ बात भी है कि उस रिश्ते के सहारे अशोक चौधरी के उस राजनीतिक नैरेटिव को भी सेट करना चाहेंगे, क्योंकि अभी संजय सिंह के पास कुछ ऐसी राजनीति नहीं है जिसके सहारे वो अपने विधान परिषद के का जो टेन्योर है वो फिर से रिन्यूअल करा लें। तो अशोक चौधरी उनके सामने भी टास्क है ही। अब देखना ये है कि नीतीश का डोज भी देखना होगा कि किस तरीके का डोज वो देते हैं, उसी डोज के हिसाब से रिजल्ट भी सामने आएगा। लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति में अशोक चौधरी को लेकर जो इस तरीके से खबरें आ रही हैं, जब से वो पार्टी में आए हैं, पार्टी को कितना फ़ायदा पहुंचाए ये तो हर किसी को पता है, लेकिन पार्टी इनके बयान से कई मौके पर असहज हुई है और ये असहजता नीतीश को भी असहज किया है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि नीतीश ने अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की शुरुआत कर दी है तो परमानेंट इलाज अशोक चौधरी का होगा, ऐसा विशेषज्ञ भी मानते हैं।